हमने किया है जीवन अपना सारा सनम हो, जीवन अपना सारा सनम। हमर मोनक गाम में ईशोर भागले, आहा एलिए अन्हार में इजोर भागले। हे ये चन्ना जूनी तरसाओ, है ये सोना जूनी तरसाओ। है गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। सूरज मान लगे लैथ अखियाँ चोराबा, भौजी काकी माई सब लगली बजाबा। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। आज हमारे साथ स्टूडियो में प्रकाश झा जी हैं, जो एक सिंगर हैं। आपने पहले भी इनका वीडियो ज़रूर देखा होगा अगर आप सोशल मीडिया पे उपलब्ध रहते हैं। तो आपको बता दें कि प्रकाश झा जो कि दरभंगा के रहने वाले हैं और हाल ही में ये मैथिली संगीत को लेकर के ज़्यादा जाने जाते हैं। हालांकि न सिर्फ मैथिली संगीत बल्कि ये बॉलीवुड के सॉन्ग्स भी गाते हुए अक्सर नज़र आते हैं। आपको बता दें कि बिहार के दरभंगा ज़िला के रहने वाले हैं। बिहार जो कि ख़ुद में एक कह सकते हैं कि टैलेंट का हिस्सा है, जो जहाँ टैलेंट जन्म लेती है और यहाँ से बाहर जा कर के काम करती है। ऐसे में अगर बिहार की बात हो और उसमें मिथिलांचल की बात ना आए तो फिर कहीं ना कहीं ये नाइंसाफ़ी होती है। मिथिलांचल के ये रहने वाले हैं और अभी काफ़ी मशहूर हो रहे हैं और अक्सर मंच पे इन्हें देखा जा रहा है। लगातार अब ये मंच का हिस्सा बनते जा रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि क्या कुछ सफ़र रहा है, किस तरह से इन्होंने शुरुआत की और क्या वजह है कि जब दुनिया में अलग अलग तरह के सॉन्ग्स चल रहे हैं, अलग अलग तरह की संगीत चल रही है, ऐसे में इन्होंने मैथिली को चुना है और क्या कुछ आगे का इन्होंने प्लान बनाया है और क्या कुछ आगे करना चाहते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हिंदुस्तानी मीडिया को कि मुझे यहाँ आप लोगों के बीच में इंटरव्यू का मौका दिया। और मैं शुरू से हिंदी ही गाते आ रहा हूँ, बट 2017 में मुझे कुछ लोग बोलने लगे कि आपका आवाज़ बहुत अच्छा है तो आप मैथिली गाना भी गाइए, अपने मिथिलांचल के लिए कुछ कीजिए। तो फिर मैंने शुरुआत किया मैथिली गानों से और मुझे अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मिलने लगी। तो फिर मैं अपने भाषा के प्रति वैसे ही सभी को लगाव होता है, तो मुझे भी अपनी भाषा से बहुत प्रेम है और बस अपने भाषा के लिए कुछ करना है, क्योंकि मैं देखता हूँ भोजपुरी भाषा और भी अन्य भाषा हैं जो बहुत आगे जा चुके हैं और बस मैं अपना सहयोग देना चाहता हूँ कि अपने मिथिलांचल के लिए कुछ अच्छा करूँ बस। जब आपने गायकी शुरू किया, बता रहे 2017 के बाद लगभग आपने गाना शुरू किया है, किस उम्र में शुरुआत की थी? क्या वजह था कि इस तरफ आ गए? क्योंकि बहुत सारे अक्सर जो नौजवान होते हैं पढ़ाई लिखाई की तरफ रहते हैं और एक अलग रुझान होता है, उसके दिमाग में जॉब होता है, बिजनेस भी नहीं होता है। आपने न बिजनेस किया और सीधे आप संगीत कला की तरफ चले, एक तरह से कह सकते हैं कि आर्ट की तरफ आप जा रहे हैं। फैमिली वालों ने क्या कहा, किस तरह का प्रेशर था? देखिए, शुरू से ही मुझे गाने का बचपन से ही बहुत शौक़ था और पहले मैं रहता था आसाम में। अच्छा। और वहाँ मेरे पापा बिजनेस करते हैं, तो वहाँ के जो भी कस्टमर्स आते थे पापा के पास, तो वो सुनते थे कि कोई गा रहा है गाना, तो फिर पापा से बोलते थे कि अच्छा गाता है, सुनाने बोलिए कुछ। तो मैं बहुत शर्म आता था मुझे, क्योंकि छोटा था उस वक्त। तो मुझे वो लोग चॉकलेट देते थे कि सुनाइए, तो मैं चॉकलेट देता था तो दीवार के पीछे छिप के सुनाता था मैं। अच्छा। तो ऐसे ही शुरुआत था, लेकिन उस जगह पे क्योंकि लाइन वगैरह नहीं था, टीवीज़ वगैरह नहीं थे, तो उतना डेवलप नहीं था वो जगह। फिर वहाँ से मैं कलकत्ता आया
तो फिर रास्ता अपने आप खुलने लगा। फिर मैं स्कूल जब जाता था तो वहाँ टीचर्स बोलते थे पार्टिसिपेट करने के लिए। तो सबसे पहले क्लास 9 में मैंने प्रिंसिपल सर से बोला था कि मुझे गाना है, और 15 अगस्त के दिन मैंने गाया था। तो उस दिन सारे टीचर्स बहुत इमोशनल हो गए थे। मैंने देशभक्ति गाना गाया था। कौन सी? संदेश से आते हैं। अच्छा। और उसके बाद से मुझे मेरे प्रिंसिपल सर ने बोला कि आप स्कूल की तरफ से कंपटीशन लड़िए। तो मैंने लगातार अपने स्कूल को 3 साल जिताया है, फर्स्ट प्राइज़। बस ऐसी शुरुआत हुआ। फिर मम्मी पापा भी सपोर्ट करने लगे। पहले वो लोग बोलते थे सिर्फ पढ़ाई कीजिए, लेकिन जैसे जैसे मैंने नाम बनाया तो मम्मी पापा को वो चीज़ अच्छा लगने लगा, अप्रिशिएट करने लगे लोग। तो क्लास 12 के बाद मुझे मम्मी पापा ने हारमोनियम खरीद के दिया। वैसे मैं क्लासेस पहले भी करता था, बट क्योंकि सपोर्ट नहीं करते थे फैमिली उस वक्त, तो मैं मेरे फ्रेंड्स जो जाते थे सीखने के लिए उनके साथ ही जाता था और मैं बैठ के बस सुनता था। उसके बाद घर में अवेलेबल हो गया बाद में? हाँ, पापा ला के दे। जी। तो जब आपने पहली दफ़ा गाया होगा स्कूल में, क्या कुछ रिएक्शन था? और क्योंकि फर्स्ट टाइम था, आप कितने कॉन्फिडेंट थे? और अभी अगर उसी चीज़ को आप गाते हैं तब आप कितने कॉन्फिडेंट होते हैं? उस वक्त ना मुझे ऐसा नहीं था ना कि मुझे प्रोफेशनली म्यूज़िक करना है। लेकिन जब बच्चे गा रहे थे ना तो मुझे ऐसा लगता था मैं इनसे अच्छा गा सकता हूँ। कभी ऐसा नहीं था कि मतलब मुझे भी गाना है प्रोफेशनली, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन एप्रिसिएशन इतना मिलने लगा उसके बाद, मेरा इंटरेस्ट, क्योंकि उसके बाद मुझे पता चला कि ये रियलिटी शोज़ भी होते हैं, स्टेज शोज़ होते हैं। म्यूज़िक से रिलेटेड मुझे उतना जानकारी नहीं था। पहले आपने कभी देखा ही नहीं देखा था, क्योंकि मैं बहुत छोटे जगह से था उस वक्त। तो धीरे धीरे ही इंसान का दिमाग खुलता है। जी। तो ऐसे ही। तो जो गाना आपने पहली बार गाया था उसके 2-4 लाइन अगर अब भी आप चाहें तो। है गुजरने वाली हवा जरा, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरे माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। है गुजरने वाली हवा जरा, मेरे दोस्तों मेरे दिलरुबा, मेरे माँ को मेरा पैगाम दे, उन्हें जाके तू ये बयाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में उसी के छाँव में, कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से, किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा। वाह, अच्छी आवाज़ है आपकी।
जिस तरह से आपने हिंदी गाने को गाया, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपने इसे सुन करके सीखा होगा और उसके बाद आपने गाया। मैथिली संगीत की बात करें, क्योंकि आप मिथिलांचल के रहने वाले हैं, आप यहाँ रह करके वो एक ऐसी बोली है जो मुझे लगता है कि आपने रह करके चलते फिरते सीख लिया होगा। क्या कौन सा ऐसा गाना था, मैथिली संगीत की बात करें, कहाँ से आपने संगीत को शुरू किया, किस तरह से आपने सीखा? तो 2017 से पहले मुझे मैथिली गाना होता है वो भी मुझे नहीं पता था। अच्छा। क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है हमारा मैथिली भाषा संगीत के क्षेत्र में। अब देखा जाए तो बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी अन्य भाषा से हमारा मिथिलांचल का जो है ना कि मतलब उतना ज़्यादा लोग नहीं, हाँ, पॉपुलर नहीं है पॉपुलर। तो उस वक्त मैं भी नहीं जानता था कि मैथिली सॉन्ग्स होते थे, तो मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि आप मैथिली भी गाइए, आपका वॉइस अच्छा है। फिर मैंने शुरुआत किया और मैंने पहला गाना सुना था उदित जी का, क्योंकि अब सबसे पहले तो मुझे सिंगर्स के नाम भी नहीं पता थे, तो इतना मुझे पता था कि उदित जी सारे भाषा में गाना गाए हुए हैं। तो मैंने सबसे पहले उनका ही सर्च किया था, तो उनका गाना ही मैंने सुना था सबसे पहले। वो मैं 2 लाइन सुनाना चाहूँगा। हमर मोनक गाम में ईशोर भागले, आहा एलिए अन्हार में इजोर भागले, आहा एलिए अन्हार में इजोर भागले। हमर मोनक गाम में ईशोर भागले, आहा एलिए अन्हार में इजोर भागले, आहा एलिए अन्हार में इजोर भागले। तो उदित जी का गाना आपने सीखा। कहीं ना कहीं उदित जी शायद हमारे एरिया से ही बिलोंग करते हैं और कहते हैं कि उदित जी के पास भगवान ने वो सलाहियत दी, उन्होंने अलग अलग भाषाओं में बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए और धीरे धीरे आप भी मुझे लग रहा है कि उसी तरीके से चल रहे हैं। आपने बॉलीवुड को चुना, फिर आप मैथिली संगीत गा रहे हैं। जब आप मंच पे जाते हैं गाने के लिए, बहुत सारे लोग हैं, अभी आप युवा हैं, मेरे ख्याल से 24-25 साल या 26 साल आपकी उम्र होगी, उस हिसाब से जब आप जाते हैं वहाँ पे बहुत सारे सिंगर्स और भी होते हैं। मैथिली संगीत में देखा गया, मैथिली कह सकते हैं मैथिल मंचों पे देखा गया, ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिनकी उम्र ही 50+ है ना, रिटायर्ड लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ। इसकी वजह यह है कि वही बात जो आपने कही, बहुत ज़्यादा एक्टिव लोग नहीं हैं। अब आप एक्टिव हो रहे हैं, एक्टिव होने के बाद आपको डीमोटिवेट करने वाले कौन लोग थे? कौन लोग आपसे ये कह रहे थे कि यार तुम्हारी भाषा शैली अच्छी नहीं है, यार तुम तो अभी युवा हो, जींस पैंट पहन के आ जाते हो? कभी ऐसा महसूस हुआ आपको कि कहीं ना कहीं रुकावटें भी हैं, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं? रुकावटें तो आती ही है, और जब मैं आगे बढ़ रहा था तो मुझे भी बहुत सारे लोग ऐसे थे कि रुकावट बने थे। मैं तो किसी का नाम नहीं ले सकता, बट इतना है कि नाम नहीं लेने की जरूरत है। मैं एक बात करूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर लोगों को जानता हूँ जो युवा जब मंच का हिस्सा बनता है तो बड़े लोगों के लिए वो चुभता है जी। तो क्या आपको भी ये चुभन बिल्कुल दिखी किसी और की आंखों में? बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे थे जो मुझे हटाना भी चाहे, मेरे साथ बहुत गलत भी हुआ है, बट कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहुत मोटिवेट भी करते थे कि प्रकाश जी आप बस किसी को जवाब मत दीजिए, अपने काम पे फोकस रखिए और आगे बढ़ते रहिए, सभी को इसी से जवाब मिलने वाला है। नाम भी आपका प्रकाश है, जितना फैलिएगा उतना ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे ही शुरुआत हुआ है, बहुत सारे रुकावट तो आते ही रहते हैं, पर फैमिली सपोर्ट ऐसा है कि सब फेस कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कहते हैं परिवार अगर साथ हो तो फिर किस बात का कम है। अभी जब आप मैथिली संगीत में आ गए हैं, लगातार आप मंच का हिस्सा बन रहे हैं, हज़ारों मंच पे आप गए होंगे, तो जिस तरह से आप मंच का हिस्सा बन रहे हैं, कुछ ऐसे लोग आपसे मिले होंगे जिन्हें सुन करके आपको लगा होगा कि यार ये कितना अच्छा गाते हैं, काश के मेरी आवाज़ भी उन जैसी हो। कौन लोग हैं जिसे आप अपनी प्रेरणा मानते हैं, जिन्हें देख करके लगता है कि शायद इनकी कदम से कदम मिलानी चाहिए? ये बचपन से ही मेरा फेवरेट जो सिंगर हैं और जिनको मैं शुरू से ही बहुत अपना आइडल मानता हूँ, वो है उदित जी और सोनू निगम जी।
जिनको ही सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ हूँ, तो मेरा वैसे भी पूरा मिथिलांचल में छोटे उदित नारायण का नाम पड़ चुका है। कुछ लोग बोलते हैं सोनू निगम जी से कंपेयर करते हैं, बट मैं बचपन से सुनते आया हूँ। लोग मेरे से फ़ोन में बात करते या ऐसे भी बात करते, उन्हें लगता है कि जैसे मैं उनके स्टाइल में ही बात करता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि अहाँ सब बात कर छी तो हम लगे जेना उ दीदी जी से बात कर रहल छी, तो ई चीज़ नेचुरली आबि जाइ छै, मैंने नेचुरली हो गया ये सब चीज़। ठीक है, मैं तो यही चाहूँगा कि ना आप उदित बनिए ना आप सोनू निगम बनिए, आप एक ऐसे प्रकाश बनिए जिसे देखने के बाद लोग ये सोचे कि मैं प्रकाश बनूं। जैसे सभी लोग किसी से ना किसी से मोटिवेट हैं, हाँ, क्योंकि तो बड़े सिंगर हैं। हाँ। अच्छा, आपने सोनू निगम की बात की, सोनू निगम से मुझे याद आया बॉलीवुड के बड़े सिंगर हैं, और जिस तरह से उन्होंने एक छठ पे गाना गाया था, अभी छठ गुजरा है, आपको याद होगा शायद, उन्होंने गाया था, बहुत मशहूर हुआ था। आप भी चूँकि मिथिलांचल से बिलोंग करते हैं और कहते हैं कि मैथिल जो लोग हैं उनके लिए छठ तो और सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। हालांकि ये बिहार, झारखंड, यूपी वालों के लिए ही बड़ा पर्व है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये गीत गाया था, आप भी छठ के लिए छठ में गीत गाते होंगे। कौन सा गीत आपको बहुत अच्छा लगता है, क्या गाना पसंद करते हैं? या एक तो मुझे वो सुना दीजिए, और एक आपके द्वारा कंपोज किया हुआ कुछ ऐसा गाना हो जो सुना। तो पहले तो वो जो छठ पूजा का गाना जो सोनू निगम जी का निकला था, वो गाना कुछ भी है तो छठ पूजा पारंपरिक ही होता है, तो वो कंपोजिशन मुझे बहुत पसंद आया था, तो उस पर मैंने मैथिली वर्जन बनाया था। वो सुना, तो वो मैं 2 लाइन सुना था। सूरज मान लगे लैथ अखिया चोराबा, भौजी काकी माई सब लगली बजाबा। उसके बाद इसमें फीमेल का लाइन है, रुकू साजन दीप जरा दी, मथ पर लका बहंगी, घाट पर चलू जल्दी, मथ पर लका बहंगी, घाट पर चलू जल्दी। तो ये गाना था। तो आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको, क्योंकि मैं ज़्यादा संगीत नहीं सुनता हूँ, लेकिन मैंने ये गाना सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मुझे याद आ गया। तो आपने भी बहुत अच्छे से गाया, आपने कह सकते हैं कि उस हिंदी वर्जन को मैथिली वर्जन में बहुत अच्छे से, हाँ भोजपुरी वर्जन था। तो जिस तरह से आप अभी गा रहे हैं, आपने एक चीज़ देखा होगा कि भोजपुरी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे राइटर्स हैं वहाँ पे, बहुत अच्छा गाना लिखते हैं, बहुत अच्छा गाना गाने वाले भी लोग हैं, लेकिन अश्लीलता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और उसने कहीं ना कहीं न सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री का, बल्कि एक कह सकते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश को बदनामी का सबब भी बना दिया बाहर के इलाकों में। कि इस तरह से आप किस तरह से देख रहे हैं कि कैसे इसमें रुकावटें लाई जा सके, किस तरह से इससे लोग बच सकता है? देखिए, ये काम वही लोग करते हैं जिनको शॉर्टकट चाहिए पॉपुलर होने के लिए, और मैंने ये देखा है जितने भी लोग अश्लील गाना गाते हैं वो लोग बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाते हैं। मुझे भी बहुत सारे राइटर ने बोला था कि आप एक बार अश्लील गाना गा लीजिए, जब पॉपुलर हो जाएंगे तो फिर आप अपना छवि अच्छा कर लीजिएगा। तो बट मैंने ये चीज़ नहीं किया, क्योंकि मैं अपने भाषा को ख़राब नहीं करना चाहता था। और जो लोग ये चीज़ कर रहे हैं, आखिर में समाज में उन पीठ पीछे उन लोग के लिए बुरा ही बोला जाता है। कुछ लोग इसको, अब जैसे आजकल का माहौल बना हुआ, लोग उसको बहुत, पब्लिक भी दोषी है, हाँ है, वही सुनता बट अच्छा गाना को जब तक पब्लिक सपोर्ट नहीं करेंगे, तो सिंगर्स भी जब देख रहे हैं कि बड़े सिंगर्स ही ये सब कर रहे हैं, तो फिर छोटे सिंगर्स भी वही सीख रहे हैं। तो सबसे पहले बात तो जो लोग ऑलरेडी पॉपुलर है उनको ये चीज़ करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर वो लोग छवि खराब करके अगर अच्छा कर सकते हैं तो करना चाहिए, क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ कि सारे भोजपुरी के सिंगर्स अश्लील गाते हैं। तो कम से कम उन लोग को तो कम से कम ये चीज़ सोचना चाहिए कि हमें अब फेम का ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी अब अच्छा काम करूँगा तो जो भी छोटे सिंगर्स हैं वो लोग भी अच्छे काम करेंगे। लेकिन जब बड़े सिंगर, सुपरस्टार सिंगर ही लोग ऐसा करते हैं तो फिर वो लोग भी ऐसे ही काम करना चालू कर रहे हैं। तो मुझे बस यही कहना है कि अश्लीलता को रोकिए
और ये चीज़ समाज ही कर सकते हैं कि इस पे रोक डाला जाए और अच्छे काम को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। सभी लोग मिलकर करेंगे तब जितने भी नवयुवक जितने भी सिंगर्स हैं वो लोग भी प्रेरित होंगे और अच्छे काम करेंगे। आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि मेन तो यही चीज़ है कि जो दर्शक हैं अगर वो ये चाह ले कि जो बुरा गा रहा है उसे रोकना है, तो मुझे लगता है उन्हीं के हाथ में है। जैसे आजकल बाइकआउट का ट्रेंड चलता है, एक बार ट्रेंड चला दिया जाए। चलिए खैर, ये भोजपुरी इंडस्ट्री का अपना है लेखा जोखा जो है उसको करना है। मुझे ये बताइए कि जिस तरह से आप अभी मैथिल गाना गा रहे हैं, अभी जिस तरह का रुझान चल रहा है, खुद को अगले 5 साल 10 साल के बाद कहाँ देख पा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ करना है? मैं बस जैसे पहले गाना से ही मैंने हमेशा, मैं कलकत्ता में रहता हूँ तो पहले बात तो म्यूज़िक का लेवल मैंने सोचा कि मुझे अच्छा म्यूज़िक देना है, बॉलीवुड टाइप का म्यूज़िक देना है और मैं उसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करता हूँ। मुझे जितना इन्वेस्ट करना होता है मैं करता हूँ। तो मैं जो भी इनकम करता हूँ स्टेज शोज वगैरह से, तो मैं सभी मेरे फैमिली पैसा नहीं लेते, बोलते कि तू निक गाना निकाल। तो मैं सिर्फ अच्छे सॉन्ग्स निकालता हूँ, वीडियोस भी अच्छा शूट करवाता हूँ और यही कोशिश है कि अपने म्यूज़िक के लेवल को आगे बढ़ाऊँ अच्छे से। और देखिए मुझे जैसे अभी सपोर्ट मिल रही है बहुत अच्छे तरीके से, मेरे गाने है कुछ जो बहुत पॉपुलर हुए हैं और मुझे स्टेज में भी बोला जाता है गाने को, तो खुशी होता है। बस इतना ही मुझे कहना है कि जितने भी नए सिंगर्स हैं वो लोग तभी अच्छे सॉन्ग्स और अच्छे इन्वेस्टमेंट के साथ कर पाएंगे जब हमारे सॉन्ग्स पॉपुलर होंगे। और क्योंकि मिथिलांचल में इन्वेस्टर नहीं है तो हमें कोई इन्वेस्ट नहीं करता, तो बैक टू बैक गाना मैं नहीं निकाल पाता, बट जब भी निकालता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि हाई लेवल पे हो कुछ। जी जी। तो अभी जिस तरह से आप गाना गा रहे हैं, खुद के कंपोज किया हुआ, क्योंकि मैं चाहूँगा कि एक गाना तो कम से कम आप इस पूरे इंटरव्यू में वो गाइए जो आपने कंपोज किया हो। और एक तो आपने सुना दिया है छठ गीत को लेकर के, लेकिन कुछ एक ऐसा जो काफ़ी मशहूर हो रहा हो। तो एक गाना है जो अभिलाष ठाकुर जी ने कंपोज किया था और उसको मैंने गाया था, बहुत ही अच्छा कंपोजिशन लगा था मुझे, तो वो मैं सुनाना चाहूँगा। हे ये चन्ना जूनी तरसाओ, है ये सोना जूनी तरसाओ, आहा हमरा ने छोड़े कतौ दूर पराओ, ये चन्ना जूनी तरसाओ, आह बिन एको छन ने नीक लागे हमरा के पतिए तय बाजू कहबै ककरा। तो ये गाना है जो मुझे बहुत पसंद था, तो इस पे मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया था, पब्लिक ने बहुत प्यार दिया इस गाने को। तो जैसा कि आपने देखा, ये हमारे साथ प्रकाश झा जी हैं और किस तरह से इन्होंने गाना सुनाया है, तमाम संगीत आपने सुने। इनकी आवाज़ कितनी खूबसूरत है इसका अंदाज़ा आप खुद इन्हें सुन करके लगा सकते हैं। एक बात जो आखिर में मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहूँगा वो वही है कि तमाम लोग जो ये कहते हैं कि चाहे वो भोजपुरी इंडस्ट्री हो या किसी भी इंडस्ट्री में अगर कोई अश्लीलता आ रही है, उसकी वजह कहीं ना कहीं अगर वो लोग हैं जो इसे कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो लोग भी हैं जो इसे सराह रहे हैं। आज के दौर में ये देखा जाता है कि किसी की शादी हो या किसी भी तरह का फंक्शन हो, ऐसे गानों को बजाया जाता है जिसे सुनने के बाद उसके घर के खुद के मेंबर कह सकते हैं शर्मिंदा हो जाएंगे। लेकिन मजबूरी है कि लोग बजाने दे रहे हैं और लोग ये सुन भी रहे हैं। जो सुन रहे हैं उनकी ये मजबूरी हो ही नहीं सकती है। इसका मतलब ये है कि वो इसमें मज़ा ढूंढ रहे हैं और यही वजह है कि जो पुराने कलाकार हैं जो इस तरह का टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं कि अश्लीलता फैलाने के साथ साथ उन्हें पैसों की ज़रूरत है, उन्हें मस्त पैसा मिल रहा है, लेकिन ऐसे में नुकसान उन कलाकारों का हो रहा है जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, जो ज़मीन से उठ करके कह सकते हैं कि जो ज़मीन से उठकर आसमान तक तो चढ़ना चाह रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं उनकी सीढ़ियों को तोड़ने का काम वो लोग कर रहे हैं
जो अश्लीलता को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और जो अच्छा संगीत गा रहे हैं, जो अच्छा गाना गा रहे हैं, उन्हें रोक रहे हैं और उन्हें नहीं सुन रहे हैं। किसी भी श्रोता कह सकते हैं, किसी गायक के लिए, किसी कलाकार के लिए गांधी से ज़्यादा बढ़कर ताली होता है। अगर आप उसके लिए तालियां नहीं बजा सकते हैं, अगर आप उनकी किए हुए काम को सराह नहीं सकते हैं, उसका मतलब ये है कि आप उन पर चोट दे रहे हैं और उन्हें डीमोटिवेट कर रहे हैं। इसलिए प्रकाश जी जैसे कलाकारों को आप तमाम लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ताकि ये न सिर्फ मिथिलांचल का बल्कि पूरे बिहार और हिंदुस्तान का नाम पूरे दुनिया में रोशन कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ कीमती वक्त देने के लिए। और जैसे कि आपने बोला, भोजपुरी में मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि गाना किसी तरह का भी निकल रहा हो, लेकिन सभी कलाकार एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मतलब एक होता ना कि सेम लाइन के होते हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ना अच्छा होता है। जी जी जी। तो हमारे मिथिलांचल में इस चीज़ की कमी है कि एक दूसरे को लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। हाँ, इसलिए मेरे हिसाब से आगे बढ़ने में थोड़ा कठिनाई। हाँ बिल्कुल। चलिए, हम यही कामना करेंगे आपके लिए भी और तमाम उन कलाकारों के लिए जो हमारे एरिया से बिलोंग करते हैं, कि वो आगे जा करके बहुत अच्छा काम करें। और इन फ्यूचर जितने भी प्रोग्राम हों, हम आपसे भी यही चाहेंगे कि आने वाले वक्त में इन तमाम परिस्थितियों को देखने के बावजूद भी आप ये कोशिश करिए कि जितना बेहतर हो सके, जितना बेहतरीन हो सके वो करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो 2 लाइन में सभी लोग के लिए गाना चाहता हूँ। गुलशन भी अब तो वीराना लगता है, हर अपना हमको बेगाना लगता है। हम तेरी यादों में खोए रहते हैं, लोग हमें पागल दीवाना कहते हैं। तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना नामुमकिन है जिंदगी का गुजारा सनम हो, जिंदगी का गुजारा सनम। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम हो, जीवन अपना सारा सनम। तो जैसा कि आपने देखा कि ये जाते जाते इन्होंने एक गाना आप लोगों के लिए गाया है, ये किसी महबूबा के लिए नहीं गाया गया है। तो आप इन्हें सपोर्ट करिए और हम यही चाहेंगे तमाम जो मैथिल के दर्शक हैं, जो भी हमारे दर्शक हैं और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साझा करिए, शेयर कीजिए, ताकि जहाँ तक अभी तक प्रकाश की आवाज़ नहीं पहुँची है, जहाँ तक अभी तक कह सकते हैं प्रकाश की प्रकाश नहीं पहुँची है, वहाँ पहुँचाने की कोशिश कीजिए। और इन्हीं तमाम बातों के साथ हम अभी प्रकाश जी को अलविदा कह रहे हैं कि फिर कभी मुलाकात होगी आगे आने वाले वक्त में, जब और बिल्कुल होगी। और आप लोग मुझे जब भी याद करेंगे मैं आप लोग के सामने ज़रूर आऊँगा। और मैं सभी हिंदुस्तान मीडिया के श्रोता को ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और इनके YouTube चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मेरा आवाज़ आप लोगों को पसंद आया तो मेरा YouTube चैनल प्रकाश झा एंटरटेनमेंट को भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग भी अच्छे काम करते हैं सभी को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अच्छे काम करने वाले बहुत कम हैं। फ़िलहाल सब लोग अश्लीलता पे उतरे हुए हैं। तो सभी लोग से निवेदन है कि जो लोग भी अच्छे काम कर रहे हैं उनको आप लोग सपोर्ट करके आगे बढ़ाइए। जय मिथिला, जय मैथिली।